सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। प्रभु के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। और हम बहुत ही बातों को प्रभु के वचन से सीखते हैं, लेकिन आज जो मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ ये आपको बहुत ही आशीष करने वाला वचन है। और बहुत ही अच्छी बात परमेश्वर ने जो हम लोगों से करनी, उसके लिए ये वचन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और आप सब प्रार्थना करें कि ऐसे ही मैं आपके लिए, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रभु के वचन से कुछ अच्छी बातों को ला सके, ताकि ये बातें सीखकर हम प्रभु के जो राज्य में जा सके और प्रभु के बारे में और भी गहराई से जान सकें। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं जो वचन आपको बताने वाला हूँ ये है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, हम सब जानते हैं, और 7वें दिन विश्राम किया, तो जो 7 दिन है मैं उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। ये 7 दिन परमेश्वर के बारे में हमें कुछ सिखाते हैं। हालेलुया। ये 7 दिन हमें परमेश्वर के बारे में कुछ सिखाते हैं। तो हमें सीखना है, परमेश्वर इन 7 दिनों के, जो प्रभु ने 7 दिन के अंदर सृष्टि को बनाया, तो इन 7 दिनों में परमेश्वर मनुष्य को क्या सिखाना चाहते हैं। और आज परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है, तो मैं ये जरूर, हम जब उत्पत्ति उसका 1 अध्याय से, उसका 1 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। प्रभु के प्यारे लोग, अगर मैं पूरे वचन पढ़ूंगा तो बहुत समय भी जाएगा, और आपको सिर्फ सुनना है, जानना है। आप बाइबल में से दोबारा पढ़ सकते हैं। 1 वचन से लेके 5 वचन तक परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और उनके साथ समय को भी बनाया, उजियाले को बनाया, अंधियारे को अलग किया। परमेश्वर ने ये सब चीज़ों की सृष्टि परमेश्वर ने की। तो पहला दिन हमें परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सिखाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि परमेश्वर कितने पवित्र हैं। ये सारी चीजें याद रखें, इतना सब कुछ सिर्फ पवित्र परमेश्वर ही बना सकता है। अगर कोई माता पिता से जन्म लेता है तो वो सब आकाश और पृथ्वी नहीं बना सकता, वो संसार की चीजों को बना सकता है, लेकिन जो पवित्र परमेश्वर है वो ही इतने बड़े आकाश को बना सकता है, इतनी बड़ी पृथ्वी को बना सकता है। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप इसके द्वारा बहुत अद्भुत बातों को सीखेंगे। आगे भी चलकर हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो 7 दिन में सृष्टि को बनाया, तो ये 7 दिन हमसे कुछ ना कुछ बातें करना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है। तो जो दूसरा वचन है उसका, ये पे हम जानते हैं परमेश्वर ने इस पूरे वायुमंडल को बनाया, परमेश्वर ने कैसे हर एक चीज को अपने वचन के द्वारा संभाल के रखता है। तो वो है परमेश्वर की सामर्थ। दूसरा जो दिन है, परमेश्वर का दूसरा दिन जो है, वो 5 से लेके 8 वचन तक, वो हमें परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताता है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। क्योंकि ऐसा काम जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, जल 2 भाग हो जाए। याद रखें, जल को 2 भाग करना परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है। मूसा के समय में भी किया परमेश्वर ने, कैसे पानी की दीवारें बन गई, और यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमारे लिए पानी को भी अलग किया है। बारिश के लिए अलग पानी किया, पीने के लिए अलग किया, पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने अलग से किया। तो ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। और ऐसा इब्रानियों 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि वो अपनी सामर्थ्य के वचन से इन सब चीजों को संभाले रहता है। तो सच में परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो बहुत ही पावरफुल है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। हर एक दिन परमेश्वर की उस महिमा को दिखा रहा था कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। हमें उस परमेश्वर की रोज महिमा करनी चाहिए, रोज प्रभु के साथ चलना चाहिए। तीसरा दिन है, परमेश्वर की अच्छाई को दिखाता है कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं। और इन दिनों में हम देखते हैं परमेश्वर ने तीसरे दिन में क्या क्या बना दिया है। यहाँ पे लिखा है
उसका 1 अध्याय 9 वचन से लेके 13 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आकाश के जल को एक स्थान में इकट्ठा किया, समंदर बना दिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर की अच्छाई को दिखाता है। अगर पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी रहता तो हम कहाँ रहते। तो परमेश्वर कितना अच्छा है, उसने वो सूखी भूमि बनाई, आकाश का पानी आकाश में उठाया और हमारे लिए पानी छोड़ दिया अलग से। हर कार्य को परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर सचमुच बहुत अच्छा है। इसीलिए तो परमेश्वर हर जगह पे बोल रहा था जब भी कुछ बनता था तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर सच में अच्छा है। परमेश्वर सच में अच्छा है। वो अच्छाई का ही उनके अंदर वो गुण है कि परमेश्वर अच्छा है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि परमेश्वर कितना पावरफुल है, परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना प्रेमी है। तो याद रखें, ये पानी पेड़ों के लिए, फलों के लिए, क्योंकि ये भी परमेश्वर हमें दे रहा है। अलग अलग जगह के परमेश्वर ने इन पौधों को लगा दिया, पेड़ों को लगा दिया। तो परमेश्वर अच्छा है। हमारे लिए फल खाने के लिए परमेश्वर ने इस तीसरे दिन में लगा दिया कि हम उसके फल खा सकें। चौथा दिन परमेश्वर को ये बताता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो चौथा दिन है पृथ्वी का, ये हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य होने के बारे में बताता है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। क्योंकि हम देखते हैं चौथे दिन में जाके परमेश्वर ने सूर्य, चांद, तारे, इन सब चीज़ों को बना दिया, ताकि हम दिन में अगर बाहर जाना है तो हमें सूर्य की ज़रूरत है, अगर रात को जाना है तो हमें चांद की ज़रूरत है, सितारों की ज़रूरत है। तो ये सब भी चीज़ें हमारी पृथ्वी के लिए, याद रखें, बिना सूर्य के पृथ्वी के ऊपर जीवन भी नहीं है। तो कैसे एक अच्छे माता पिता की तरह, कैसे परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना विश्वास योग्य है, वो कितना अच्छा है कि वो हर चीज़ को पहले बना रहे हैं। मनुष्य के बनाने से पहले परमेश्वर सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है। परमेश्वर सच में, आज हम अगर विश्वास करते हैं तो जब हम ऊपर देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं सही में जो बाइबल में लिखा वो ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो पांचवां दिन है वो हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर जीवन है। परमेश्वर जीवन है क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हर एक चीज के अंदर वो जीवन दिया। सिर्फ मनुष्य को नहीं, परमेश्वर ने पूरे पानी के अंदर पानी को साफ रखने के लिए जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है उनको पैदा कर दिया। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की जो घास वगैरह परमेश्वर ने उगाई, हर चीज़ को उगाया। तो पृथ्वी की सफाई करने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए बहुत से पशु वगैरह बना दिए। अगर उनमें से कोई मरता है तो उनको खाने के लिए पक्षी भी बना दिए। सच में परमेश्वर जीवन है, तो वो जानता है कैसे इन सब चीज़ों को करना है। तो परमेश्वर ने सब पूरी धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इस जीवन को भी दे दिया। और छठवां दिन है, जो 6वां दिन है, ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। और उसका प्रेम हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने सब चीज़ों को अपने आवाज़ से बना दिया। जो परमेश्वर कहते थे वो होता गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के टाइम, मुझे और आपको बनाने के टाइम परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है कैसे परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसको परमेश्वर ने अपने हाथों से उनको बनाया, कैसे गूंथा और उसका एक पुतला तैयार करके उसके अंदर परमेश्वर ने अपने श्वास डाल दिए, अपना आत्मा डाल दिया। परमेश्वर के अंदर जो कुछ था हमारे अंदर भी परमेश्वर ने भेज दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है और उसका प्रेम ही है। अगर वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो सबसे ज़्यादा प्रेम मनुष्य से करता है, क्योंकि उसी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़ दिया, क्रूस ले लिया परमेश्वर ने। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। हमें भी परमेश्वर से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे करते। परमेश्वर अपनी भलाई, अपना विश्वास, अपनी पवित्रताई, परमेश्वर ये सब चीज़ें मनुष्य के साथ बांटना चाहता है। परमेश्वर हर चीज़ जो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को देखे, ग्रहण करे कि परमेश्वर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें भी वो करना चाहिए। परमेश्वर ने कैसे अपनी भलाई दिखाई, परमेश्वर ने कैसे नम्रता दी, कैसे पवित्रता दिखाई, कैसे विश्वास दिखाया, ये हम सबके साथ बांटने के लिए एक अच्छे, सही में एक अच्छे माता पिता के जैसे परमेश्वर हमें ख्याल रखता है। हर घड़ी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो परमेश्वर उसी टाइम आता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु के प्यारे लोगों, 7वां दिन है। 7वां दिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा को दिखाता है।
इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने के बाद, इतनी इतनी बड़ी सृष्टि बनाने के बाद परमेश्वर को अब महिमा भी चाहिए थी। हम सब जानते हैं कि हम अगर संसार में रहते हो तो हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें सोचता है कि लोग हमारे पास आना चाहिए, हमारी फ़ोटो लेना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए और सोशल मीडिया पे लोग भेजना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। हर छोटे काम के लिए हम चाहते हैं कि हमें भी महिमा मिलनी चाहिए, हमें लोग जानने चाहिए कि ये काम मैंने किया है। तो याद रखें, परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बना दिया। इतना बड़ा परमेश्वर है कि हर चीज़ को याद रखें, ये कोई इंसान इन चीज़ों को बना नहीं सकता है। अगर हम चाहें कि मनुष्य इतनी बड़ी सृष्टि को बना दे, आज हम बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं कि साइंस बहुत आगे, साइंस ने ये किया। साइंस ने तो वो किया जो सब कुछ पहले से बना हुआ है, सिर्फ उसको देखा है। हमारा परमेश्वर, बाइबल को साइंस की जरूरत नहीं है। साइंस प्रूफ करे तब मुझे विश्वास नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है। और बनाने वाले को तो आपको सब जानते हैं कि महिमा मिलनी ही चाहिए, और आप हर दिन परमेश्वर की महिमा करें। और ऐसे ही हम और भी आपके लिए प्रभु के वचन की वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, हम प्रभु के वचन में बढ़ें, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें। और आप जरूर अपनी राय हमें जरूर दें, परमेश्वर आपको कैसे आशीष कर इस वचन के द्वारा। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम जल्द ही ऐसी एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।